राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। जोर शोर से जारी है हर घर तिरंगा अभियान, लोगों में देखा जा रहा है उत्साह। प्रदेश में बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर, विभिन्न मार्गों पर आवागमन बाधित। और 1947 में विभाजन से पीड़ित लोगों की स्मृति में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर भी हिंदी और अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। संबोधन को दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भी रात 9:30 बजे से अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण करेगा। कल से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इस अभियान का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर लोगों को अपने घर पर राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। ये अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया गया है और ये 15 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों के जबरदस्त उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सभी क्षेत्रों के लोग इस अभियान में रिकॉर्ड भागीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ये अनूठा तरीका है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपने चित्र साझा करें। इधर छत्तीसगढ़ में भी हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से जारी है। सूरजपुर जिले में आज घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोविंदपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने जिले के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिवार को सम्मानित किया। इसके बाद तिरंगा रैली निकाली गई। साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर द्वारा विविध प्रकार की जागरूकता प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। वहीं राजनांदगांव जिले में पुलिस जवानों ने दिग्विजय स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान तिरंगा थामे जवान देशभक्ति गीत गाते हुए पैदल मार्च करते चल रहे थे। ये तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों और चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए गौरव पथ स्थित पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम पहुंची। इस मौके पर जिले भर के शहीदों के तैल चित्र में दीपक जलाकर पुष्पांजलि दी गई। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि आन बान शान का प्रतीक तिरंगा राष्ट्र में सर्वोच्च स्थान रखता है। इस झंडे के मार्गदर्शन में चलते हैं तो हमारे पूरे सैनिक, पूरा राष्ट्र सबसे सर्वोच्च यदि कोई है तो वह हमारा तिरंगा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा वीआईपी चौक से शुरू हुई जो तेलीबांधा होते हुए मरीन ड्राइव पहुंची। इस दौरान तिरंगा थामे जवान जमकर थिरके भी। भारत का 76वां स्वाधीनता दिवस बेहद खास और अनूठा है। लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। भारत का 76वां स्वाधीनता दिवस बेहद खास और अनूठा है। लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधे प्रसारण के लिए 44 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। इनमें वाइड एंगल लेंस के साथ 2 ब्यूटी कैम भी शामिल हैं।
रैमपार्ट पर 9 PTZ कैमरों के माध्यम से विहंगम दृश्य दिखाए जाएंगे। समारोह स्थल पर रचनात्मक रूप से लगाए गए 4 जिमी जिप कैमरे डायनेमिक एंगल वाले खूबसूरत शॉट आप तक पहुंचा रहे हैं। रैमपार्ट पर लगे 2 360 डिग्री कैमरों से ऑनलाइन ऑल इंडिया रेडियो की कमेंट्री से जुड़ने वाले दर्शकों को रोमांचक अनुभव करने का मौका मिलेगा। 15 अगस्त को भारत आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेगा और इस बार का सम्मेलन इसके लिए बहुत ही विशेष है। प्रसार भारती ने, दूरदर्शन ने इस कार्यक्रम को भव्य रूप से, इस कार्यक्रम की भव्यता को सब लोग, सारे देशवासी देख सके, इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। इस बार हमने 44 कैमरा यहाँ पर लगाए हैं और 22 किलोमीटर का ऑप्टिक फाइबर केबल सारे में ले किया गया है, जिससे कि उच्चतम जो तस्वीरें हैं यहाँ की माननीय प्रधानमंत्री जी की, और जो यहाँ पर स्कूली बच्चे जो परफॉर्मेंस करेंगे और आर्मी और डिफेंस फोर्सेस के लोग सैल्यूट देंगे, सब आप तक लाइव पहुँच सके, ये इसके लिए दूरदर्शन पूरी तरह से तत्पर है। 50 फीट ऊंची हाइड्रोलिक क्रेन पर लगा कैमरा सामने की खूबसूरती को और बढ़ाएगा। इसके अलावा शीशगंज गुरुद्वारे पर भी कैमरा लगाए गए हैं, जो पुरानी दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान की तस्वीरें भी साझा करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी 76वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पर स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न शासकीय भवनों, राष्ट्रीय महत्व के स्थलों और स्मारकों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अगस्त को सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर सुरक्षा बलों, पुलिस, नगर सेना और एनसीसी सहित 13 टुकड़ियां आकर्षक मार्च पास्ट करेंगी। वहीं समारोह में पुलिस अधिकारियों को पदक अलंकरणों से सम्मानित भी किया जाएगा। इसी तरह जिला मुख्यालयों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जिला मुख्यालयों में आयोजित समारोह में राज्य सरकार के मंत्रियों, संसदीय सचिवों और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री का जनता के नाम प्रेषित संदेश का वाचन भी किया जाएगा। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। नदी किनारे के गांवों और निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसके चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से विभिन्न मार्गों पर आवागमन बाधित है और कुछ दूरस्थ गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में शबरी सेतु के ऊपर महानदी का पानी आने के बाद आवागमन अवरुद्ध हो गया है। वहीं शिवरीनारायण, बिलासपुर, सारंगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार मार्ग बंद है, जिसकी वजह से वाहनों की कतार लग गई है। दूसरी ओर महानदी का जलस्तर बढ़ने के कारण तटीय इलाकों में मुनादी कराई गई है और प्रशासन सतर्क हो गया है। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए पुलिस और गोताखोर की टीम को तैनात किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है और कई मार्गों पर यातायात बंद है, जिससे कि बलौदाबाजार शिवरीनारायण मार्ग में बना ये शबरी सेतु के ऊपर 3 फीट से पानी बह रहा है और लगातार पानी गिरने की वजह से जनजीवन प्रभावित है। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है और अभी शहर में भी लगातार 36 घंटों से बारिश होने की वजह से लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अगर इसी प्रकार से नदी में पानी बढ़ता रहा तो जैसे कि अभी दिख रहा है, नदी के ऊपर शबरी सेतु के ऊपर 2 से 3 फीट पानी है। अगर यही पानी का जलस्तर शबरी सेतु के ऊपर 9 से 10 फीट रहा तो शहर के निचली इलाकों में भी पानी का जाना तय है और इसके लिए शासन अलर्ट पे है। वहीं दुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदियां जहां खतरे के निशान पर बह रही हैं, वहीं नाले भी पूरी तरह से उफान पर हैं। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी पर बने महमरा एनीकट से करीब 8 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से जहां सड़कों पर पानी भर गया है, वहीं निचले इलाकों में घरों में पानी घुस जाने की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
एसडीआरएफ के कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने बताया कि सभी संवेदनशील स्थानों पर जवानों को तैनात कर दिया गया है और लगातार निगरानी भी की जा रही है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। ये दिन वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों की पीड़ा और कष्टों का स्मरण कराता है। राष्ट्र के बंटवारे के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पिछले साल 14 अगस्त को उनके बलिदान के प्रति श्रद्धा के रूप में यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। भर में आज लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अपनी प्रिय मातृभूमि के उन बेटों और बेटियों को नमन करते हैं जिनको भारत के विभाजन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े थे। भारत सरकार ने विभाजन के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले लोगों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करने का फैसला लिया था। भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना एवं वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर कई जगहों में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कल 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी हुई है। इसमें देश भर से लोगों ने अपने घरों, कार्यालयों में तिरंगा फहराने की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई। इतिहास के उस दुखद दौर में पीड़ित सभी लोगों के धैर्य की सराहना करता हूं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मैं उन सभी लोगों को स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्हें देश के विभाजन के समय अपनी जान गंवानी पड़ी। जिन्होंने विभाजन की पीड़ा न भूल पाने के बावजूद एक नई शुरुआत की, उन्हें भी नमन है। ये देश विभाजन की विभीषिका कभी नहीं भूलेगा। दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा धारावाहिक का प्रसारण आज से किया जाएगा। प्रत्येक रविवार रात 9 से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले 75 एपिसोड के इस सीरियल में स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के बलिदानों की बहुत सी सुनी अनसुनी कहानियों को पिरोया गया है। डीडी नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे निकल पड़े स्वाधीनता के मतवाले। स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। इस सीरियल की अंग्रेजी भाषा के अलावा 9 क्षेत्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली और असमिया भाषाओं में भी डबिंग की गई है। सीरियल का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ गहन शोध के बाद किया गया है। खास बात यह है कि इस कहानी में केवल मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे जाने माने नायकों के किस्से ही शामिल नहीं है, बल्कि इस सीरियल में अनसुने और भूले बिसरे नायकों तथा वीरांगनाओं और वीर योद्धाओं की कहानियां भी शामिल की गई हैं, जिनका बलिदान अनसुना अनकहा रह गया। अब कुछ खबरें जिलों से। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कोरबा जिले में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित स्वतंत्रता दौड़ में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ ही आम नागरिकों और अधिकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कोरबा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्रता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि सद्भावना दौड़ हमें स्वतंत्रता की खुशी, सद्भावना और सौहार्द बनाए रखने का संदेश देता है। वहीं जिला मुख्यालय कोंडागांव में भी आज स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और खेल तथा युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस स्वतंत्रता दौड़ में विधायक मोहन मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम, कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल सहित युवा जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। ये दौड़ फॉरेस्ट नाका से शुरू होकर जय स्तंभ चौक में संपन्न हुई।
उधर जिला मुख्यालय कवर्धा में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। इस तिरंगा रैली में पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। जोर शोर से जारी है हर घर तिरंगा अभियान। लोगों में देखा जा रहा है उत्साह। प्रदेश में बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर। विभिन्न मार्गों पर आवागमन बाधित। और 1947 में विभाजन से पीड़ित लोगों की स्मृति में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।